हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द मेडिसिन एलियम सिपा। बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और सबको पता है कि एलियम सिपा किस चीज़ से बनी होती है। अनियन हम जब भी काटते हैं तो क्या होता है, आंखों से आंसू आते हैं, जलन भी होती है, कईयों के नाक से भी पानी निकलता है। तो सिमिलरली जो पेशेंट में सिम्टम्स आएंगे, स्पेशली इन केस ऑफ एलर्जिक रेनाइटिस और लैरेंजाइटिस में, तो ये सिमिलर टाइप ऑफ सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलेंगे। देन वी कैन गिव द मेडिसिन एलियम सिपा। इसमें इसका जो मेन एक्शन है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में है और बाकी की मेडिसिन लेट्स स्टडी। मेडिसिन नेम एलियम सिपा, कॉमन नेम इज़ अनियन, फैमिली लिलिएसी, प्रूवर हैं इसके डॉक्टर हेरिंग। Allium cepa is mostly an acute drug. It is prepared from the bulb of freshly red onions. Onions, though, have no medicinal value, but when they are potentized, it is an excellent remedy for catarrhal inflammation. ठीक है जी। एलियम सिपा मोस्टली जितने भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं वो एक्यूट में ही होते हैं ज़्यादातर, तो हम तब एलियम सिपा दे सकते हैं। और बनता कैसे है, मदर टिंक्चर ऑफ बल्ब ऑफ फ्रेशली रेड अनियंस की वैसे तो कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, दो आपने सुना होगा कि लहसुन प्याज खाने से कुछ ना कुछ बॉडी को फ़ायदे होते हैं। तो अनियंस को जब हम पोटेंटाइज करते हैं तो एक एक्सीलेंट रेमेडी बनती है विच इज़ एलियम सिपा एंड दैट इज़ यूज फॉर कैटारल इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए। स्फेयर ऑफ एक्शन देखते हैं इसका। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, रेस्पिरेटरी ट्रैक, इंटेस्टाइन्स, नर्व्स एंड वेन्स। इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन कंजक्टिवा। ऑलराइट, पैथोजेनेसिस में इट प्रोड्यूस acute catarrhal inflammation and profuse discharge. It also causes inflammation of veins and neuralgia. क्या करता है ये, इन्फ्लामेशन करता है वेन्स की और न्यूरल्जिया। क्लिनिकल्स इन केस ऑफ कोल्ड, कोराइजा, कॉफ, कैटारा, डायरिया, इन्फ्लुएंजा, इंजरी, लैरेंजाइटिस, नेजल पॉलिप्स एंड वूपिंग कफ, इन सब में हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब कि पेशेंट को तकलीफ़ कब ज़्यादा बढ़ेगी या किन चीज़ों से उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे। एक्सपोजर टू डैम्प नॉर्थ वेस्ट कोल्ड विंड, बैड इफेक्ट्स ऑफ गेटिंग वेट। And eating cucumbers. Let's see the guiding symptoms of Allium cepa. It is a left-sided medicine. That means symptoms go from left to right. Profuse watery and acrid nasal discharge with profuse bland lacrimation. तो इसमें जो नेज़ल डिस्चार्ज होगा दैट वुड बी एक्रिड एंड वाटरी। एक्रिड मतलब स्किन को करोड कर देगा और लेक्रामेशन कैसी होगी, ब्लैंड। इन केस ऑफ यूफ्रेशिया उल्टा होता है। लेक्रामेशन मतलब आंखों से जो आंसू आएंगे, आंखों से जो पानी आएगा दैट वुड करोड द स्किन, और जो नेज़ल डिस्चार्ज है दैट वुड बी ब्लैंड इन केस ऑफ यूफ्रेशिया। वेन एवर यू राइट दिस सिम्टम तो ये साथ में कंपैरिजन ज़रूर लिख दो सो दैट आपको अच्छे मार्क्स मिले। कॉमन कोल्ड, कॉफ or headache is aggravated in a warm room, amelioration in open room. However, on returning to warm room it gets even more worse. तो इसकी जो headache है that is peculiar. कोल्ड, कफ एंड हेडेक बोथ आर पेकुलर। कैसे, एग्रावेशन में। एग्रावेशन कहाँ पे हो रही है, वार्म रूम में, पर जब पेशेंट बाहर जाता है ओपन एयर में तब रिलीफ है, और जब वापस आएगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होंगी वो एग्रावेट हो जाएंगी। लैरेंजाइटिस का भी हमने डिस्कस किया था। तो लैरेंजाइटिस कॉफ विच फील्स लाइक इट इज टेयरिंग एंड स्प्लिटिंग द लैरिंक्स, थ्रेड लाइक पेन्स इन वेरियस पार्ट्स इज the indication of this remedy.
Pains which feel like long thread following amputation are relieved by this remedy. कई पेशेंट्स को जहाँ पे एम्पूटेट किया होता है वहाँ पे लॉन्ग थ्रेड लाइक पेन जो होती है वो उनको फील होती है. इन दैट केस वी कैन गिव द मेडिकेशन एलियम सीपा. Strong desire for raw onions. Now let's see the particulars. Dull headache with coryza or catarrh which aggravates in the warm room get better in the open air. However, on returning to the room it get worse. ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि एग्रावेशन होती है उसको वार्म रूम में, जब बाहर जाएगा पेशेंट तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा, पर जब वापस वार्म रूम में आएगा तो प्रॉब्लम्स और एग्रावेट हो जाएंगे. आइज़. एक्सेसिव ब्लैंड लैक्रिमेशन फ्रॉम द आइज़. द आइज़ आर बर्निंग, स्मार्टिंग, biting as from the smoke. Rubbing the eyes give relief to the patient. दिस सिम्टम एवरी वन कैन रिलेट. जिन्होंने भी कभी भी किचन में प्याज काटा है तो वही लिखा हुआ है. एक्सेसिव ब्लैंड लैक्रिमेशन फ्रॉम द आइज एंड द आइज आर बर्निंग, स्मार्टिंग, biting as from the smoke. Rubbing the eyes give relief to the patient. Nose. There is acrid nasal discharge which is profuse and watery. The nasal discharge excocrates the part which are touched by it. The nasal discharge drops from the tip of the nose. Nasal polyps can be found in the patient. Sorinum and nitric acid. Now let's see the coryza. Coryza का cause क्या है? Exposure to north west wind. There is spring coryza character. Discharge burns and corrodes the upper nose and upper lip. There is catarrhal laryngitis with severe cough which compels the patient to grasp the larynx. Patient feels that the cough would tear the larynx. तो ये जो लोगों में जिनका ज़्यादा बोलने का काम होता है लाइक सिंगिंग, टीचिंग, तो उन केसेस में भी वी कैन थिंक ऑफ गिविंग द मेडिकेशन एलियम सीपा जब लैरिंजाइटिस की कोई प्रॉब्लम आती है. इसका कॉज क्या है? एक्सपोजर टू नॉर्थ वेस्ट विंड. एंड डिस्चार्ज कैसा होगा नोज से? दैट विल करोड द स्किन एंड patient has to hold the larynx because it feels like that it is splitting and tearing apart. Aggravation in the aggravation in the evening and a warm room. Amelioration, open air and cold room. Now let's see the colic and injury. Colic का cause क्या है? From cold by getting the feet wet. Overeating cucumber salads. Hemorrhoids in children are aggravated by sitting and relieved by moving. Easy. Injury में देखते हैं. Neuralgic pain is like a long thread on the face, hand, neck or chest. After amputation there is burning and stinging pain. We discussed this point also earlier. Aggravation and ameliorations, let's see. And relations also. Aggravation in the evening and warm room. पल्सेटेला में क्या है? एग्रावेशन ओपन एयर में होगी. एम्लोरेशन इन कोल्ड रूम एंड ओपन एयर. रिलेशंस कॉम्प्लीमेंट्री टू फॉस्फोरस एंड थूजा, एंटीडोट बाय कैमोमिला एंड नक्स वोमिका एंड थूजा. कॉम्प्लीमेंट्री टू मतलब ये इन मेडिसिन के एक्शन को कंप्लीट करती है, और एंटीडोट बाय मतलब कि अगर हमने ये मेडिसिन दे दी है, नाउ वी थिंक दैट वी हैव टू चेंज द मेडिसिन, वी कैन गिव देन कैमोमिला, नक्स वोमिका और थूजा. सो दैट वाज ऑल अबाउट द एलियम सीपा. इसमें मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही आपको पूछा जाएगा. अगर आएगा तो ड्रग पिक्चर रेयरली आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती. सो यू हैव गॉट एम्पल पॉइंट्स इन दैट एंड you can make your own notes and revise from the video lecture whenever you feel like. Thank you so much.